अगर आप माइथोलॉजी और इपिक टाइप सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो दोस्तों आज का ये काउंटडाउन स्पेशली आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सीरीज के बारे में जिनकी स्टोरी पूरी तरह से बेस्ड है माइथोलॉजी और इपिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। एक ऐसी सीरीज जिसमें आप अलग लेवल की ब्रूटल चीज़ें देखने वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सीरीज जिसकी हर एक सीजन सुपरहिट रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्पार्टिकस सीरीज के बारे में। इसके टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। यकीन मानिए ये तीनों ही सीजन आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाले होंगे। पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में आपको रोमन हिस्ट्री दिखाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.4। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इस सीरीज का नाम है स्पार्टिकस। इसकी नई सीजन भी रिलीज हो गई है 2026 में। एक ऐसा बंदा जो कि पैसे लेकर डेमोन हंट करता है और लोगों की मदद करता है, लेकिन अचानक से ही वो अपनी बेटी से मिलता है। वो दोनों ही फिर से बिछड़ जाते हैं, लेकिन ये बंदा किसी भी तरह से अपनी बेटी को फिर से ढूंढ के निकालना चाहता है और वो निकल पड़ता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। और लास्ट तक उसकी जर्नी कहाँ पर जाकर खत्म होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसे दोस्तों एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.9। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इस सीरीज का नाम है द विचर। इसके टोटल 4 सीजन रिलीज किए गए हैं। 5 ऐसे बहादुर जाबाज जिन्हें उनके ही राजा एक खतरनाक टास्क देते हैं और उस टास्क को वो किसी भी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं और लास्ट तक वो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने खतरनाक जर्नी पर निकलते हैं और लास्ट तक वो इस जर्नी को पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इस सीरीज का नाम है द विचर ब्लड ओरिजिन। एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज जो कि आपके दिल और दिमाग दोनों पर पूरी तरह से असर डालने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है हरक्लेस से, जो कि वाइकिंग समुदाय पर हमला कर देता है। पूरे के पूरे कबीले के लोगों को वो मार देता है, लेकिन उसी कबीले की एक प्रिंसेस जो कि जिंदा बच जाती है और वो प्रिंसेस किसी भी तरह से हरक्लेस से बदला लेना चाहती है और वो अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जाती है यही चीज आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इसे अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें और इस सीरीज का नाम है ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। दोस्तों एक ऐसी सीरीज जो कि वाइकिंग्स के पूरे लाइफ को दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज एक्चुअल में गेम ऑफ थ्रोन को भी टक्कर देती है। एक ऐसी सीरीज जिसकी कॉन्सेप्ट सच में अमेजिंग है। इसकी एक भी सीजन आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी, लेकिन साथ ही साथ इसके हर एक सीजन में कुछ ऐसे छोटे मोटे सीन्स आपको नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इस सीरीज का नाम है वाइकिंग्स। इसके टोटल 6 सीजन रिलीज किए गए हैं। वाइकिंग समुदाय जो कि इंग्लैंड के राजा के लिए काम कर रही होती है, वो इंग्लैंड के राजा को बड़े बड़े युद्ध जीतने में सहायता कर रही होती है, लेकिन अचानक से ही इंग्लैंड के राजा का दिमाग खसकता है और वो इन वाइकिंग्स के साथ गद्दारी करता है और सभी वाइकिंग्स को मार देता है। लेकिन इसी बीच उनके जो भी बेटे रहते हैं वो किसी भी तरह से इंग्लैंड पर अपना कब्जा करना चाहते हैं और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह पूरा करते हैं ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसमें आपको कुछ ऐसे छोटे मोटे दृश्य नजर आएंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.4। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इस सीरीज का नाम है वाइकिंग्स वालहला। इसके टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। अगर आप हिस्टोरिकल ड्रामा देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो इस सीरीज को एटलीस्ट आप एक बार जरूर देखिए। ऑटोमन एम्पायर के ऊपर बेस करके बनाई गई है। ऑटोमन हिस्ट्री के बारे में अगर आप हल्की फुल्की भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस सीरीज को आप एक बार जरूर देखिए। सीरीज की कॉन्सेप्ट आपको सच में अमेजिंग लगेगी। इवन इसके प्रेजेंटेशन भी आपको अमेजिंग लगने वाली होगी। इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8 और इस सीरीज का नाम है राइजिंग ऑफ एम्पायर ऑटोमन। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।